नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे इंडिया गठबंधन की, उनके दलों की और उन राज्यों में जहां पर गठबंधन के लिए बातचीत शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की पिछले दिनों बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसमें ये चर्चा की गई कि अब हमें सीटों के गठबंधन पर गंभीरता से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। तो आपको सिलसिलेवार बताता हूं किन राज्यों में बातचीत शुरू हो गई है। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बातचीत शुरू हो गई है। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार की स्थिति काफ़ी दिलचस्प है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू मिलकर के साथ लड़ी थी और वहाँ पर जेडीयू को 17 सीटों में 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं एक साल बाद, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और आज भी बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब दिक्कत यह है कि आरजेडी और जेडीयू जो कि अब मिलकर के महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, जिसमें बिहार में वामपंथी दल भी हैं, आखिर सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? क्योंकि लोकसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है, जेडीयू के 16 सांसद हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ लड़ी थी। तो आखिर सीटें कैसे बांटेंगे? सीटें बांटने को लेकर के जो है बातचीत शुरू हो गई है और जो फार्मूला इजाद किया गया है वो ये किया गया कि आरजेडी और जेडीयू समान संख्या में सीटें लड़ेंगी। अब सीटों को लेकर के कौन कौन सी सीटें आरजेडी लड़ेगी, कौन कौन सी जेडीयू, इस पे बातचीत होगी। कई सीटें जो है जेडीयू वाले आरजेडी लड़ना चाहेंगी, क्योंकि उनको लगता है कि यदि सारे विधानसभा यदि उस लोकसभा में आरजेडी ने जीते हैं तो उनका दावा मजबूत होता है। तो इन चीज़ों पे चर्चा होनी बाकी है, लेकिन सिद्धांत रूप से इतना जरूर तय कर लिया है दोनों पार्टियों ने कि हम समान संख्या में चुनाव लड़ेंगे। वो 16-16 हो सकते हैं या 17-17 भी हो सकते हैं। 40 सीटें हैं वहाँ पर लोकसभा की, 4 से 5 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, 1 या 2 सीटें वामपंथी दलों को, या कहें कि CPI-ML जो वहाँ पे उनकी जो विधायक हैं काफ़ी बड़ी संख्या में गठबंधन में, उनको एक आध सीट दिया जाएगा। तो ये हो गई बिहार की बात। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। 48 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पे अघाड़ी मौजूद है, यानी उसमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट। अभी तक जो पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो उद्धव गुट जो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बाद शिवसेना जो है और बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा था। अब जो है शिवसेना 2 भागों में बट गई है, उद्धव ठाकरे गुट अलग हो गए हैं। अब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सीट शेयरिंग करने वाले हैं। अब इसमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये एक वहाँ पर बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे भी ये तय किया गया कि हम तीनों जो हैं बराबर की सीट बांट लेते हैं। अब इसमें 1-2 सीट किसी को कम मिल सकती है या 1-2 सीट किसी को अधिक मिल सकती है। यहाँ पर एक दूसरा चैलेंज ये है इंडिया गठबंधन के लिए कि कौन सी पार्टी किस सीट पे लड़ेगी। जैसे दक्षिण मध्य मुंबई की सीट शिवसेना के राहुल सावले ने जीती थी, जो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। अब इस सीट पे कांग्रेस अपना दावा कर रही है। उसी तरह दक्षिण मुंबई की भी एक सीट है जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत सांसद हैं, लेकिन इस सीट पे भी कांग्रेस दावा कर रही है। उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट भी ऐसी ही सीट है जहां पे कांग्रेस चाहती है कि वो लड़ना चाहे। तो मुंबई में खासकर सीटों के कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। हालांकि इन्होंने एक तरह से ये तय कर लिया कि हम 16-16 सीटें जो है अमूमन जो है वो तीनों पार्टी लड़ेंगी। हो सकता है कि अपने कोटे से 1-2 सीट वो छोटी छोटी पार्टियों को भी देना चाहे, जिससे कि वहाँ पे गठबंधन जो है और मजबूत हो जाए। उसी तरह यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ भी एक तरह से जो है खाका तैयार है। तमिलनाडु में 20 सीटें डीएमके लड़ने वाली है, कांग्रेस को 9 सीटें, जबकि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके को 2-2 सीटें मिलने की संभावना है। कुछ और सीटें जो बचेगी वो सीटें जो है वो गठबंधन के अन्य साथियों को दी जाएगी। यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन अब जो मामला फंसने वाला है वो है बंगाल में। बंगाल में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि बंगाल में अभी तक तय नहीं हो पाया है कि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस जाएगी और वामपंथी दल जाएगी या नहीं जाएगी। कांग्रेस जा सकती है, लेकिन बंगाल और त्रिपुरा में
कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर 7 चुनाव लड़ते हैं। अभी जो बाय इलेक्शन त्रिपुरा में हुए वहाँ पे कांग्रेस और वामपंथी दल साथ थे, लेकिन उनको ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। तो अब वामपंथी दल और कांग्रेस को तैयार करना, ये सोचना है कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। यदि इन दोनों दलों ने तय कर लिया कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएंगे, फिर उनको ममता बनर्जी पर निर्भर करना पड़ेगा कि ममता बनर्जी उनके लिए कितने सीटें छोड़ती हैं। अभी तक जो है कांग्रेस के पास 2 सांसद हैं, एक अधीर रंजन चौधरी हैं और एक मालदा से सांसद हैं। सीपीएम का कोई भी सांसद नहीं है। तो ममता बनर्जी कितनी सीटें देंगी? कांग्रेस मालदा की एक दूसरी सीट भी चाहती है, तो क्या ममता बनर्जी 4-5 सीटें, 5 सीटें कम से कम कांग्रेस को देंगी? क्या ममता बनर्जी वामपंथी दलों को कोई सीट देगी? इस पे मामला अटका हुआ है। तो ये जो 3 बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, इसमें 2 राज्यों में करीब करीब गठबंधन, और तमिलनाडु, यहाँ पे गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी अभी विदेश में है, जब वो आएंगी उसके बाद जो है उस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन लोगों का कहना है कि बंगाल भी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। बाकी जो समस्या आने वाली है वो है दिल्ली में और पंजाब में। पंजाब में दिक्कत यह है कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले थे, उनके कम से कम करीब 90 विधायक हैं, जबकि लोकसभा में, पिछली लोकसभा में कांग्रेस को 40% सीट मिले थे और 13 में से 8 सांसद हैं। तो आखिर बंटवारा कैसे होगा? दिल्ली में कैसे बंटवारा होगा? फिर आम आदमी पार्टी बाकी विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में भी वो उतरना चाहते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी उतरना चाहते हैं। तो इस पर एक पॉलिसी डिसीजन होना है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। इसके बारे में जब खबर आएगी तो फिर से मैं जानकारी के लिए आप सबके सामने आऊँगा। फिलहाल केवल इतना बता सकता हूँ, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गठबंधन करीब करीब फाइनल है। बंगाल में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली और जो पंजाब में जो है वो पेंच फंसा हुआ है। तो उस पर जो है जब जानकारी मिलेगी तब आपके सामने उसको पेश करूंगा। आज पॉलिटिकल बाबा में इजाज़त दीजिए। मनोरंजन भारती की तरफ से नमस्कार।